मुरली की तान छेड़ मन को हर्षाते हो, हर दिल में बसे हो, जग को समझाते हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम षटकासुर वध की कथा सुनेंगे। एक दिन माता यशोदा ने अपने नन्हे लाल श्री कृष्ण को आंगन में पालने में सुला दिया। धूप से बचाव के लिए उन्होंने कृष्ण को एक बड़े छकड़े की छाया में रखा ताकि हवा भी लगे और बालक आराम से सो सके। यशोदा स्वयं यमुना स्नान के लिए चली गई। यमुना किनारे पहुंचते ही उनका मन बेचैन हो उठा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। वह स्नान में भी ध्यान नहीं लगा पाई और जल्दी जल्दी घर लौट आई। जब उन्होंने आंगन में कदम रखा तो उनकी नज़र छकड़े पर पड़ी। वह भय से कांप उठी क्योंकि छकड़ा उल्टा पड़ा था। उसका हर हिस्सा टूटकर इधर उधर बिखरा पड़ा था। पहिए अलग, जुआ अलग, पूरा छकड़ा जैसे चूर चूर हो गया था। यशोदा का दिल दहल गया। उनके प्राण जैसे कंठ तक आ गए। उन्हें लगा कि उनका लाल छकड़े के नीचे दब गया होगा। वह डर से चीख पड़ी और दौड़कर छकड़े के पास पहुंची। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो बाल कृष्ण उसी तरह आराम से निद्रा मगन में थे। उनकी मासूम मुस्कान और शांत चेहरा देखकर यशोदा ने उन्हें गोद में उठा लिया और सीने से चिपका लिया। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यशोदा का दिल यह सोचकर कांप रहा था कि यदि बालक को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। उन्होंने अपने को कोसना शुरू कर दिया। मैं अपने लाल को इस तरह अकेला क्यों छोड़कर चली गई? क्या यह मेरी सबसे बड़ी भूल नहीं थी? पश्चाताप के इन विचारों के बीच नंद बाबा भी वहां आ पहुंचे। नंद बाबा ने छकड़े की यह दुर्गति देखी और चौंकते हुए पूछा, अरे यह छकड़ा इस तरह टुकड़े टुकड़े होकर कैसे गिरा? लेकिन माता पिता में से कोई भी इस घटना का रहस्य समझ नहीं पाया। यह छकड़ा मात्र एक साधारण वस्तु नहीं था। उसमें कंस का भेजा हुआ राक्षस षटकासुर छिपा हुआ था। षटकासुर मायावी राक्षस था जो छकड़े के रूप में अपने शत्रुओं पर हमला करता था। उसने कृष्ण को सोते हुए देखकर सोचा कि यह उन्हें मारने का सही मौका है। वह छकड़े में प्रवेश कर उसमें हलचल मचाने लगा ताकि छकड़ा गिर जाए और कृष्ण दबकर मर जाए। लेकिन बाल कृष्ण कौन थे? वे तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने खेल खेल में अपने छोटे छोटे पैरों से छकड़े को जोर से ठोकर मारी। उस एक प्रहार से षटकासुर सहित पूरा छकड़ा टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। षटकासुर का शरीर चूर चूर हो गया और उसकी हड्डियां टूटकर बिखर गई। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका अंत कर दिया। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, यमराज उसे लेने आए और उसे मोक्ष प्रदान किया। षटकासुर ने भगवान के हाथों मृत्यु पाकर स्वर्ग का मार्ग प्राप्त किया। यशोदा और नंद बाबा इस चमत्कार को समझ नहीं सके। यशोदा को बस इतना ही लगा कि उनकी लाल किसी दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। वे दोनों अपने बालक के साथ स्नेह और प्रेम में डूब गए। यह लीला भगवान कृष्ण की अनंत शक्ति और करुणा का प्रतीक है। एक और उन्होंने अपने भक्तों को भयमुक्त किया तो दूसरी ओर षटकासुर जैसे राक्षस को भी मोक्ष प्रदान किया। कथा संपूर्ण। अगर यह आपको कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।